नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सिरसा में किसानों का महापड़ाव 25 को किसान संगठनों ने भारतमाला हाईवे को लेकर खोला मोर्चा। आंदोलन के लिए बनाई संघर्ष समिति 25 को लेंगे कब्जा। हरियाणा के सिरसा में डब्बवाली की बिश्नोई धर्मशाला में शुक्रवार को हुई विभिन्न किसान संगठनों की बैठक में भारतमाला NH 754 के नेशनल हाईवे से प्रभावित किसानों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भारतमाला संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। फैसला लिया गया कि जब तक किसानों की मांगों का समाधान नहीं होता, वे किसी भी सूरत में हाईवे का निर्माण नहीं होने देंगे। 25 जनवरी को किसान महापड़ाव के बाद अपनी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे। हरियाणा के रेवाड़ी में 91 कोरोना पॉजिटिव मिले। एक दिन में 107 लोग ठीक हुए। 2 नए संक्रमित मरीज अस्पताल में भर्ती, तो वहीं एक्टिव केस 343। हरियाणा के रेवाड़ी में शुक्रवार को कोरोना वायरस के 91 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें 2 लोगों को छोड़कर हल्के लक्षण वाले सभी पॉजिटिव लोगों को घरों में आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 9 पर पहुंच गई है। वहीं रिकॉर्ड एक दिन में 107 लोग ठीक भी हुए। ये सभी घरों में आइसोलेट थे। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शुक्रवार को कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों में 43 शहर, 11 बावल, 15 मीरपुर, 8 नाहड़, 6 गुरावड़ा और 8 पॉजिटिव खोल के शामिल हैं। घर में आइसोलेट पॉजिटिव लोगों की संख्या 334 पहुंच गई है। राम रहीम को सजा के बाद पंजाब में पहला चुनाव। डेरा सच्चा सौदा पॉलिटिकल विंग को जेल से आएगा संदेश। सलाबतपुरा में जुटे कई दिग्गज। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के जेल जाने के बाद 14 फरवरी को पंजाब में पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में जीत के लिए हर राजनीतिक दल ने डेरे की दौड़ लगानी शुरू कर दी है। 9 जनवरी को कांग्रेस, भाजपा, आप के कई बड़े नेता बठिंडा स्थित डेरे की सबसे बड़ी शाखा यानी सलाबतपुरा में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। इस बार राम रहीम जेल से ही अपना फैसला डेरा पॉलिटिकल विंग को भेजेंगे, जो इसे डेरा प्रेमियों तक पहुंचाई जाएगी। पंजाब के 23 जिलों में 300 बड़े डेरे हैं, जिनका सीधा दखल सूबे की राजनीति में है। प्याज की नई किस्म इजाद। गुलाबी रंग की यह किस्म कम समय में ही पककर हो जाएगी तैयार। स्वादिष्ट होगा सलाद। उत्तर भारत के राज्यों के किसानों को इस वर्ष प्याज की नई गुलाबी रंग की प्रजाति यानी NHO 920 मिलने की उम्मीद है। करनाल के सलारू गांव स्थित राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान की ओर से विकसित की गई इस प्रजाति की विशेषता यह है कि यह 80 से 85 दिन में पककर तैयार हो जाती है। कम अवधि की किस्म होने से मार्च के अंतिम सप्ताह में इसकी हार्वेस्टिंग होगी और उपभोक्ताओं की प्याज की जरूरत पूरी करेगी, जबकि अन्य किस्में पकने में लगभग 100 से 120 दिन का समय लेती हैं। नई किस्म का औसत उत्पादन 100 से 125 क्विंटल प्रति एकड़ होगा। यह रबी मौसम की किस्म है। इसकी नर्सरी के लिए बिजाई नवंबर के पहले सप्ताह में की जाएगी। 50 से 60 दिन में पौध तैयार हो जाएगी व जनवरी की शुरुआत में रोपाई की जाती है। सरसों के तेल में लगातार तेजी से लोग परेशान थे। घर का बजट प्रभावित हो रहा था। अब राहत की बात है। सरसों का तेल सस्ता होने जा रहा है। सीधे कहें तो सरसों के तेल में भड़की आग को ठंड लग गई है। खाद्य तेलों के भाव में कमी होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। 2 से 3 महीने पूर्व जो सरसों व सोयाबीन के तेल आसमान छू रहे थे, आज उसमें 17 से लेकर 22 रुपए तक की कमी आ गई है। इसकी वजह आयातित खाद्य तेलों के कर शून्य कर दिए जाने के साथ साथ सरकार द्वारा वायदा कारोबार पर रोक लगाने का आदेश जारी करना भी है। कारोबारियों का कहना है कि आगे और भी तेल के दामों में और कमी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों की जेब पर दबाव कम होगा। अक्टूबर नवंबर में जो सरसों का तेल 185 रुपए प्रति लीटर के भाव बिक रहा था, इस समय वह घटकर 163 से 168 रुपए प्रति लीटर हो गया है। हरियाणा में सम्राट मिहिर भोज के नाम पर बनेगा गुरुकुल। CBSE पैटर्न पर होगी पढ़ाई। CM खट्टर ने किया शिलान्यास। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ में विद्यार्थी CBSE पैटर्न की तर्ज पर शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। उन्होंने शुक्रवार को जगाधरी में पोंटा साहिब मार्ग पर सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ का शिलान्यास किया। 20 बीघा जमीन पर बनने वाले सम्राट मिहिर भोज गुरुकुल विद्यापीठ पर 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस गुरुकुल में सभी धर्मों, जातियों व वर्गों के विद्यार्थी पढ़ाई करेंगे। इसमें कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी। गुरुकुल कुरुक्षेत्र के गुरुकुल की तर्ज पर होगा। उन्होंने कहा कि प्राचीन शिक्षा पद्धति के अलावा यहां पर शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थी CBSE पैटर्न की तर्ज पर पढ़ाई कर सकेंगे। हरियाणा SSC ने जारी किया नोटिस। 5321 पदों की भर्ती प्रक्रिया रद्द। आवेदकों को वापस मिलेगी फीस। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 40 विभागों में विभिन्न श्रेणी के 5321 पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया रद्द करते हुए नोटिस गुरुवार को जारी कर दिया है। अब इन पदों पर भर्ती CET यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगी। आवेदकों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर CET के लिए आवेदन करना होगा। रद्द की गई भर्तियों के लिए जमा फीस आवेदकों को वापस की जाएगी। फीस रिफंड करने का पत्र आयोग अलग से जारी करेगा।
देश में एक्टिव केस 13,75,000 के पार, 1,88,000 नए मरीज मिले। मुंबई में 18% घटे केस, तो वहीं दिल्ली में भी कमी आई। देश में शुक्रवार को कुल एक्टिव केस 13 लाख का आंकड़ा पार कर गए हैं। शाम 8 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान 1,88,369 नए केस मिले हैं। इस दौरान 70,245 लोग डिस्चार्ज हो गए, जबकि 334 लोगों की मौत हो गई। अब देश में 13,88,369 कुल एक्टिव केस हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 3.67 करोड़ लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 3.48 करोड़ लोग ठीक हो चुके हैं। उत्तर से दक्षिण तक त्योहारों के उल्लास में डूबा देश। उत्तराखंड में देवडोली स्नान तो गंगा सागर में पवित्र डुबकी। सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। इस मौके पर देश भर में मकर संक्रांति मनाई जा रही है। कुछ जगहों पर आज यानी 15 जनवरी को यह पर्व मनाया जाएगा। उत्तर भारत में मकर संक्रांति, लोहड़ी और देवडोली, मध्य भारत में उत्तरायण, पूर्व में बिहू और पेड्डा पांड्या, दक्षिण में पोंगल और मकर विलाक्कू नाम से यह त्योहार मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों ने देवडोली स्नान पर्व मनाया। इस दौरान गांव के देवता को भागीरथी में पवित्र डुबकी लगवाई गई। तेलंगाना में मकर संक्रांति के मौके पर पोंगल मनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में लोगों ने गंगा सागर में डुबकी लगाई। मकर संक्रांति में पवित्र स्नान करने के लिए यहाँ 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं। पंजाब में मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में अरदास के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मंदिर के सरोवर में डुबकी लगाई। बिहार के पटना में गांधी घाट पर श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। असम के गुवाहाटी में बिहू मनाया जा रहा है। लोगों ने मेजी जलाई। यह प्रथा खेती के मौसम का अंत सेलिब्रेट करने के लिए होती है। हरियाणा में प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण के खिलाफ याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं होगी और न ही एक्ट पर फिलहाल रोक लगेगी। हाईकोर्ट ने वीरवार को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें इंडस्ट्री ने आरक्षण के खिलाफ उनकी याचिका पर 15 जनवरी से पहले सुनवाई की मांग की थी, क्योंकि 15 जनवरी से यह एक्ट हरियाणा में लागू हो जाना है। कोरोना के चलते हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई 2 फरवरी को तय की थी। इंडस्ट्री ने अर्जी दायर कर कहा था कि अगर 15 जनवरी के बाद इस पर सुनवाई की गई तो उनकी इस याचिका का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा, इसलिए या तो एक्ट पर रोक लगाई जाए या उस पर जल्द सुनवाई की जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर 2 फरवरी को ही सुनवाई होगी। हरियाणा में फिर फूटा कोरोना बम, किशोरी सहित 6 लोगों की मौत, तो वहीं 24 घंटे में 8,841 नए मामले आए सामने। हरियाणा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को प्रदेश में कोरोना विस्फोट हुआ और एक ही दिन में 8,841 नए मामले सामने आए। वहीं 16 वर्षीय किशोरी सहित 6 लोगों की मौत हो गई। गुरुग्राम में 2, सिरसा में 1, यमुनानगर में 1, जींद में 1 और फतेहाबाद में 1 की मौत हुई है। वहीं शुक्रवार को 3,394 लोगों ने कोरोना को मात दी है। वहीं ओमिक्रॉन का कोई भी केस सामने नहीं आया। अब प्रदेश में कुल 41,420 एक्टिव केस हैं और 10,091 लोगों की मौत हो चुकी है। रिकवरी रेट में गिरावट जारी है। अभी रिकवरी रेट 93.78% है। हरियाणा में नायब तहसीलदार और पटवारियों की भर्ती जल्द करने की तैयारी, वित्त आयुक्त ने मांगा खाली पदों का ब्यौरा। हरियाणा के राजस्व विभाग में जल्द ही जहां पटवारियों के खाली पदों पर नई भर्तियां की जाएंगी, इसके लिए विभाग जल्द ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को डिमांड भेज देगा। वहीं नए साल में विभाग के अंदर पदोन्नति की बयार भी आएगी। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग 1000 पटवारी के पदों के लिए डिमांड भेजने की तैयारी में है, ताकि राज्य में पटवारी की कमी से कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। इतना ही नहीं, राज्य में पटवारियों की कमी व ट्रेनिंग के दौरान भी इस तरह की व्यवस्था रखने की तैयारी है, जिससे कामकाज में रुकावट नहीं आई। इसके साथ ही वित्त आयुक्त ने विभाग में खाली पड़े तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और राजस्व विभाग के बाकी पदों का ब्यौरा मांग लिया है, जिसे 1 सप्ताह के अंदर अंदर देना होगा। हरियाणा में एक बार फिर मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 15 जनवरी के बाद मौसम में हल्का बदलाव आएगा और पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। 19 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील और आमतौर पर खुश्क रहने की संभावना है। राज्य में 15 और 16 जनवरी को हल्की से मध्यम शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। राज्य में ज्यादातर इलाकों में 17 से 19 जनवरी के दौरान आंशिक बादलवाई छाई रहने की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति संभव है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ छिटपुट ओलावृष्टि की गतिविधियां संभव है।
सीटेट एग्जाम 2021 सीबीएसई ने जारी किया दिसंबर 2021 एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल। सीबीएसई ने सीटेट 2021 की वेबसाइट ctet.nic.in पर सीटेट दिसंबर 2021 एग्जाम का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी किया है। सीबीएसई ने बताया कि दिसंबर 2021 में हुई सीटेट पेपर 1 परीक्षा में जो स्टूडेंट एग्जाम नहीं दे पाए थे, उन्हें जनवरी 2022 में होने जा रही परीक्षा में एक और मौका दिया जा रहा है। ऐसे परीक्षार्थी 17 जनवरी 2022 को होने वाली सीटेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। 16 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट में सीटेट पेपर 1 की परीक्षा हुई थी, लेकिन ऐसा पाया गया था कि कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण कई कैंडिडेट्स यह परीक्षा नहीं दे पाए थे। ऐसे सभी कैंडिडेट सोमवार यानी 17 जनवरी 2022 को होने जा रही पेपर 1 परीक्षा की दूसरी शिफ्ट में शामिल हो सकते हैं। यह शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक चलेगी। फ्लिपकार्ट और अमेजन रिपब्लिक सेल, मोबाइल पर 40% तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर 70% की छूट, 5 दिन की होगी सेल। फ्लिपकार्ट और अमेजन ने रिपब्लिक सेल का ऐलान कर दिया है। अमेजन ने इस सेल का नाम ग्रेट रिपब्लिक डेज सेल रखा है, जो 17 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। हालांकि प्राइम मेंबर्स के लिए इस सेल को 16 जनवरी से ही एक्सेस कर सकेंगे। वहीं फ्लिपकार्ट सेल का नाम बिग सेविंग डेज सेल रखा गया है। यह भी 17 जनवरी से शुरू होगी, लेकिन फ्लिपकार्ट की यह सेल 22 जनवरी को खत्म होगी। स्मार्टफोन पर बम्पर डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर 80% तक, 60% डिस्काउंट स्मार्ट वॉच, फिटनेस बैंड और 40% का डिस्काउंट लैपटॉप्स पर दिया जाएगा।